अंग्रेजों के 200 साल के शासन के बाद 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन जब भारत आजाद हुआ और भारतीय सेना ने मातृभूमि की रक्षा और तिरंगे का मान बरकरार रखने के लिए ली थी शपथ। पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कबायली लश्करों को श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए भेजा। कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी फौजियों ने मुजफ्फराबाद, उरी और बारामूला शहरों में दिल दहलाने वाली घटनाओं को अंजाम दिया। कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीरी आवाम की सुरक्षा की खातिर 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर हमेशा के लिए बन गया भारत का एक अटूट अंग। कश्मीर के बिगड़ते हुए हालातों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना ने एक पल भी न गंवाया और मात्र 24 घंटों के अंदर 1 की पूरी बटालियन को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया। सर, सिग्नल प्लेटून वाला जहाज तो जम्मू में ही इमरजेंसी लैंडिंग कर गया है। हमें तो ये भी नहीं पता कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर कबायलियों ने कहीं कब्जा न कर लिया हो। सुना है हजारों की गिनती में है ये घुसपैठिए। डोंट वरी, हजारों हो या लाखों, हमारा एक एक जवान 1.25 लाख के बराबर है और श्रीनगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। फिक्र न करो, लैंड तो हमारा जहाज श्रीनगर में ही होगा। श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय की योजना के मुताबिक एक प्लेटून को पीछे छोड़कर 1 की चार्ली कंपनी हजारों कबायलियों को श्रीनगर से दूर ही रोकने के लिए निकल पड़ी। कर्नल दीवान रंजीत राय की रणनीतिक सूझबूझ ने हमलावरों को शहर से दूर ही रोककर श्रीनगर को तो बचा लिया, लेकिन इसके बदले उनको अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। कबायली फिर योजना बदलकर बडगाम के रास्ते श्रीनगर की ओर बढ़े। दूसरे हमले में भी फोर कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा ने एक हाथ घायल होने के बावजूद और सिर्फ एक कंपनी के साथ 700 से अधिक पाकिस्तानियों को श्रीनगर हवाई अड्डे तक पहुंचने से रोके रखा। इस बैटल ऑफ बडगाम में मेजर सोमनाथ शर्मा साहस और शौर्य से लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। इस बहादुरी के लिए उन्हें भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद भारतीय कमांडरों की इस पहली जीत ने साबित कर दिखाया कि देश की अखंडता भारतीय सेना के सुरक्षित हाथों में है। भारतीय सेना के इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हुआ 15 जनवरी 1949 का वो दिन जब लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा बने सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ। हम इसी दिन को आज आर्मी डे के नाम से मना रहे हैं। $1960 का दशक भारतीय सेना के लिए चुनौतियों से भरा था। इस दौरान सेना ने 3 सरहदों पर लड़ाइयां लड़कर भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा। वर्ष 1962 में भारतीय सेना ने कड़ी परिस्थितियों में चीन के साथ युद्ध लड़ते हुए रेजांगला में सेना के 120 सैनिकों ने अपने से 10 गुना ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा तथा आखिरी गोली और आखिरी जवान तक लड़ते हुए बहादुरी और सैन्य धर्म की अद्भुत मिसाल कायम की। 1965 में पाकिस्तान ने विदेशी पैटर्न टैंकों और F-86 लड़ाकू विमानों के दम पर ऑपरेशन जिब्राल्टर में हजारों लश्कर भेजकर एक बार फिर कश्मीर को हथियाने की कोशिश की। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। भारतीय सेना का पंजाब सेक्टर से शुरू हुआ जवाबी हमला सियालकोट, लाहौर और कसूर के लिए खतरा बन गया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने हाजीपीर, असल उत्तर, फिलोरा,
बरकी और डोगराई जैसे स्थानों पर निर्णायक जीत हासिल की। दुश्मन के पास आधुनिक अमेरिकी हथियारों के बावजूद भारतीय सेना ने यह साबित कर दिखाया कि लड़ाई केवल हथियारों से नहीं बल्कि हथियार चलाने वालों के जोश, जज्बे और जुनून से जीती जाती है। भारतीय सेना के सीनियर कमांडर्स की सामरिक दक्षता, युद्ध कौशलता तथा सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान के द्वारा यह शानदार जीत हासिल हुई। 1971 में बांग्लादेश की आजादी का आंदोलन पूरे चरम पर था। पाकिस्तान ने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचलने की कोशिश की। तब तकरीबन 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों ने भारत के पूर्वी राज्यों में आकर शरण ली। भारत ने उन मजलूम बेसहारा लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और 3 दिसंबर को उसने भारत के पश्चिमी हवाई अड्डों पर हमले कर दिए। दोनों सरहदों पर जंग छिड़ गई। पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश को आजाद कराना था। इसलिए ऑपरेशन कैक्टस लिली के तहत भारतीय सेना 3 तरफ से दुश्मन को पछाड़ती ढाका की ओर तेजी से बढ़ रही थी। मेघना ब्रिज इज हैवीली फोर्टिफाइड। टेक ओवर में काफी समय लग सकता है और ऊपर से हाई कैजुअलिटीज होने की भी पॉसिबिलिटी है। यह नदी हमें ढाका तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर हम इस मेघना नदी को ब्रिज से पार नहीं कर सकते तो हम अपना ब्रिज बना लेंगे, हेली ब्रिज। मेघना हेली ब्रिज ऑपरेशन के अधीन 36 घंटों के अंदर 110 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज उड़ाकर भारतीय सेना ने पूरी ब्रिगेड को मेघना नदी के उस पार पहुंचाया। यह भारतीय सेना का आज तक का सबसे बड़ा हेलीकॉन ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तानी फौज हिली, जमालपुर, खुलना और सिलहट को भारतीय सेना से बचाने में व्यस्त थी, वहीं भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों के द्वारा टंगेल में सफलतापूर्वक किए गए पैराड्रॉपिंग ने पाकिस्तानियों का हौसला तोड़ दिया। जहां एक तरफ भारतीय सेना पूर्वी मोर्चे पर लड़ रही थी, वहीं पश्चिमी सरहद पर भी पाकिस्तान के साथ घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। पर दुश्मन ये नहीं जानता था कि भारतीय सेना दोनों ही मोर्चों पर एक साथ लड़ने में और जीत हासिल करने में पूरी तरह से समर्थ है। लोंगेवाला की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान को एक के बाद एक शिकस्त मिल रही थी। पाकिस्तान श्रीनगर राष्ट्र मार्ग पर कब्जा कर जम्मू कश्मीर का पूरे भारत से संपर्क तोड़ना चाहता था, पर भारतीय सेना ने 4 दिसंबर को शकरगढ़ बल्ज पर पहले ही हमला बोलकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक और भीषण लड़ाई बैटल ऑफ बसंतर भारतीय सैनिकों द्वारा दुश्मन के खिलाफ। यह 17 पुना हॉर्स ब्रावो स्क्वाड्रन का टैंक, जिसके टैंक कमांडर हैं 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। विकट परिस्थितियों में भारतीय सेना का यह जाबाज सैनिक दुश्मन के घर में घुसकर पाकिस्तानी टैंकों के खिलाफ निरंतर आग उगलता और एक के बाद एक पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को तबाह करता जा रहा। इसी बीच एक गोला 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक को लगा और टैंक में आग लग गई। Bravo 4, move back! I say again, move back! Bravo 4, my main gun is still working. I will get these. ऐसी आपात स्थिति में भी देश का ये सच्चा सपूत आखिरी सांस तक लड़ता रहा और इस तरह लिखी गई 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल द्वारा पाकिस्तानी टैंकों की बर्बादी की दास्तान। बैटल ऑफ बसंतर बना पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान। भारतीय सेना की लाइटनिंग कैंपेन ने पाकिस्तानी फौज को 13 दिनों के भीतर अपने घुटनों पर ला दिया और बांग्लादेश में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के आगे लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया। हमारी सेना का फूलों की वर्षा से अभिनंदन किया गया। भारतीय सेना की विजय ने ही वो नींव रखी जिस पर एक नए राष्ट्र
बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 की जंग जीतने के बाद भी भारतीय सेना ने अनेकों चुनौतियों का सामना किया। वर्ष 1984 पाकिस्तानी फौज सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की फिराक में थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत 13 अप्रैल 1984 को दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में ले लिया। 20,500 फुट की ऊंचाई वाली बर्फीली पहाड़ियों पर तिरंगा फहराकर देश की उत्तरी सरहद को सुरक्षित किया। सूबेदार मेजर बाना सिंह की शूरवीरता और दिलेरी को देखते हुए कैद पोस्ट का नाम बदलकर बाना पोस्ट रखा गया और उन्हें भारत के सर्वोच्चतम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मगर पाकिस्तान अपने कुटिल मंसूबे से बाज नहीं आया और 1999 में एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिकों ने वेश बदलकर कश्मीर के कारगिल जिले की चोटियों पर धोखे से कब्जा कर लिया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय के तहत घुसपैठ करते पाकिस्तानियों को द्रास कारगिल की दुर्गम चोटियों से खदेड़ना शुरू कर दिया। परिस्थितियां विपरीत थी, मौसम प्रतिकूल, पर देश प्रेम की वो ज्वाला जो भारतीय सेना के अंदर थी वह हर तूफान को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। भारतीय सैनिकों के असंख्य बलिदानों और जूनियर लीडरशिप के प्रभावी प्रदर्शन के फलस्वरूप 26 जुलाई 1999 को एक बार फिर से पाकिस्तान को करारी हार मिली। देश की अखंडता का मूल्य वीर जवानों ने अपने रक्त से चुकाया। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उच्च परंपरा का निर्वहन किया, जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक करके सीमा के उस तरफ आतंकवादी शिविरों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। राष्ट्रहित की कोई सीमा नहीं होती को अंजाम देते हुए नियंत्रण रेखा पार सर्जिकल स्ट्राइक कर देशभक्ति और हौसले का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब दुश्मन दोबारा कोई हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि भारतीय सेना कहीं भी किसी भी वक्त प्रहार कर सकती है। जब अस्मिता की बात हो, जब राष्ट्र पर आघात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम दुश्मन पे मारेंगे, हम खुश के मारेंगे, हम खुश के मारेंगे।